मेरे पापा को ये लेबल दिया कि वो कम्युनल हेट्रेड स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया कर रहा है वो क्या है? जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो वो नफरत डेवलप कर रहे हैं और जो नेशन को बांट रहे हैं, वो क्या है? वो कम्युनल हेट्रेड नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, स्टोरी का सिर्फ वन साइड दिखा रहे हैं। लेकिन जो लोग गवाही दे रहे हैं कि हमने इस्लाम कबूल किया अपनी मर्जी से, उसको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन एक दो लोगों को दिखा रहे हैं जो बेसलेस बातें कर रहे हैं। तो अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस शो नहीं किया गया जिससे ये प्रूफ होता है कि मेरे पापा का कनेक्शन आईएसआई के साथ है या पाकिस्तान के साथ है या फंडिंग से है या आईडीसी में कोई भी काम गलत होता है। अभी तक कहीं से भी किसी ने भी नहीं कहा है कि आईडीसी कन्वर्जन रैकेट का हिस्सा है या मेरे पापा कन्वर्जन रैकेट के मास्टरमाइंड है। रिमांड इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो उनसे इन्वेस्टिगेट कर सके, ऐसा कोई पॉइंट पापा से मिल सके जो वो नेगेटिव वे में पोर्ट्रे कर सके। रिमांड की वजह से अभी तक जो केस है वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये केस कोर्ट तक जाए और एविडेंस देखकर कोर्ट डिसाइड करे कि मेरे पापा बेगुनाह हैं। उमर गौतम और जहांगीर जबरन धर्म परिवर्तन मामले में अब यूपी एटीएस लगातार अलग अलग लोगों की गिरफ्तारी कर रही है। कोर्ट ने उमर गौतम और जहांगीर को 3 दिन की रिमांड पर और ज्यादा भेज दिया है। इस वक्त पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएनएन चैनल पर मौजूद हैं उमर गौतम की बेटी फातिमा। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड और दे दी है आपके पापा को, इस पूरे मुद्दे पर सबसे पहले रिएक्शन क्या है? रिएक्शन अस्टॉनिशिंग है क्योंकि 16 तारीख से लेकर अभी तक पापा को रिमांड में रख रहे हैं। क्लैरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन और पता नहीं क्या क्या चल रही है, और लेकिन अभी तक एटीएस ने ऐसा कोई भी एविडेंस शो नहीं किया है जिससे ये साबित होता है कि मेरे पापा ने कोई काम गलत किया है। तो दुख होता है। तो क्या आपको लगता है कि ये रिमांड जो ली जा रही है बार बार, ये किसी एक खास मकसद के तहत बार बार रिमांड ली जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? खास मकसद तो सिर्फ ये है कि उनको ऐसा कोई एविडेंस मिल जाए जो पापा के अगेंस्ट यूज कर सकें। अगर आप देखें तो अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस शो नहीं किया गया जिससे ये प्रूफ होता है कि मेरे पापा का कनेक्शन आईएसआई के साथ है या पाकिस्तान के साथ है या फंडिंग से है या आईडीसी में कोई भी काम गलत होता है। अभी तक कहीं से भी किसी ने भी नहीं कहा है कि आईडीसी कन्वर्जन रैकेट का हिस्सा है या मेरे पापा कन्वर्जन रैकेट के मास्टरमाइंड है। रिमांड इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो उनसे इन्वेस्टिगेट कर सके, ऐसा कोई पॉइंट पापा से मिल सके जो वो नेगेटिव वे में पोर्ट्रे कर सके। क्या जिस तरह से बार बार रिमांड ली जा रही है, कोर्ट रिमांड दे भी रहा है और ये दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है मामला, अब 3 दिन की और बढ़ा दी, इस पूरे मामले से हिम्मत टूटी है, हौसला टूटा है, लड़ाई जो लड़ रहे थे उसमें कोई कमी आ रही है? तकलीफ तो है, नो डाउट, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी है। और बुरा इसलिए लगता है क्योंकि रिमांड की वजह से अभी तक जो केस है वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये केस कोर्ट तक जाए और एविडेंस देखकर कोर्ट डिसाइड करे कि मेरे पापा बेगुनाह हैं, मेरे पापा ने कोई गलत काम नहीं किया है। तो जब हम भी सुनते हैं कि रिमांड में है तो तकलीफ होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि पापा को जल्द से जल्द जस्टिस सर्व हो। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये पूरा केस आगे बढ़ रहा है, मीडिया इसमें लगातार अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है, लोगों तक इस पूरे मामले को जिस तरह से परोसा जा रहा है, तो क्या इसमें जल्दी कोई सॉल्यूशन निकलेगा? जिस तरीके से मीडिया एलिगेशंस में पापा के ऊपर लगा रही है वो बिल्कुल रॉन्ग है और फॉल्स है। जो भी दिखाया जा रहा है रिपब्लिक टीवी पर और आज तक पर, एबीपी न्यूज़, दी हिंदुस्तान, वो सारे के सारे जो रियलिटी है उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो स्टोरी है उसको फैब्रिकेट कर रहे हैं, मेरे पापा को फ्रेम कर रहे हैं। अभी तक मीडिया ने ऐसा एक भी प्रूफ शो नहीं किया है जिससे ये साबित होता है कि मेरे पापा का कोई कनेक्शन है कन्वर्जन में या आईएसआई फंडिंग में, कुछ भी नहीं। मेरे पापा को ये लेबल दिया कि वो कम्युनल हेट्रेड स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया कर रहा है वो क्या है? जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो वो नफरत डेवलप कर रहे हैं और जो नेशन को बांट रहे हैं, वो क्या है? वो कम्युनल हेट्रेड नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं,
स्टोरी का सिर्फ वन साइड दिखा रहे हैं, लेकिन जो लोग गवाही दे रहे हैं कि हमने इस्लाम कबूल किया अपनी मर्जी से, उसको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन एक दो लोगों को दिखा रहे हैं जो बेसलेस बातें कर रहे हैं। जो वो बातें कर रहे हैं वो भी नॉनसेंसिकल है। तो क्या उन लोगों को सामने लाना चाहिए नेशनल मीडिया को कि जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हाँ हमने परिवर्तन किया है अपना धर्म, हम इस्लाम में आए हैं, लेकिन अपनी मर्जी से उमर गौतम का कोई इसमें हाथ नहीं है? बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक सामने आए हैं और आ रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि हमने कन्वर्जन बहुत पहले किया था और हमने आईडीसी से कांटेक्ट बाद में किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट भी किया है कि उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की और उन्होंने खुद कहा कि हमने आईडीसी से कनेक्ट तब किया जब हमें डॉक्यूमेंट चाहिए थे। किसी को हज पर जाना था, किसी को उम्रा पर जाना था। यहाँ तक कि एक लड़की है गजाला, उसने डिक्लेयर किया है कि उसने 1999 में इस्लाम कबूल किया था और 2016 में उसने अपने एफिडेविट के लिए आईडीसी को कांटेक्ट किया था। तो जब लोग बोल रहे हैं, जब सामने आ रहे हैं कि कन्वर्जन फोर्सिबली नहीं हुआ है, तो मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? मीडिया सिर्फ और सिर्फ वन साइड दिखा रही है, लेकिन जो दूसरा साइड है वो बिल्कुल शो नहीं कर रही है, तो ये गलत है। अच्छा, ब्रेन वॉश की जो बात बार बार आ रही है कि आपके पापा हिंदुओं का ब्रेन वॉश करते थे, तब उन्हें इस्लाम धर्म में लाते थे और फिर उनके डॉक्यूमेंटेशन होता था, और इस सब चीज के लिए बाहर से एक बड़ी रकम आप लोगों के पास आई। ये बिल्कुल बेसलेस है, बिल्कुल बेसलेस। अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है और ये प्रूव नहीं होगा, मुझे यकीन है, क्योंकि मेरे पापा का कोई कनेक्शन नहीं है, ना फंडिंग के साथ और ना ही कन्वर्जन के साथ। रही बात कन्वर्जन की, अभी तक जिन लोगों ने कन्वर्ट किया है वो अपनी मर्जी से किया है और वो सामने आ भी रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिया है, लेकिन मीडिया इग्नोर कर रहा है। मीडिया उन लोगों को पकड़ रहा है, उन लोगों से इंटरव्यू ले रहा है जो मेरे पापा के खिलाफ बोल सकते हैं, जो आईडीसी के खिलाफ बोल सकते हैं। तो ये सारा एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो मेरे पापा को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पहलू ये है कि एक शरीफ आदमी को फंसा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। मेरे पापा ने कभी किसी का ब्रेन वॉश नहीं किया है, ना किसी ने मेरे पापा का ब्रेन वॉश किया है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि मेरे पापा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मीडिया जो कर रहा है, मैं कहूँगी वो ब्रेन वॉशिंग है, और मीडिया लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एक यूनिटी है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, और उनके माइंड में मुस्लिम्स के लिए मिसकम्युनिकेशन और मिसरिप्रेजेंटेशंस पैदा कर रहा है। तो ये गलत है। अच्छा फातिमा, कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई हैं कि कुछ कोड वर्ड नेशनल टीवी चैनल्स ने उठाकर चलाए हैं कि इन कोड वर्ड्स में उमर गौतम और काफी लोगों के बीच बातचीत हुआ करती थी। तो उन कोड वर्ड्स को किस तरह से आप देखती हैं? क्या है वो? क्या घर में भी कभी वो कोड वर्ड यूज हुए हैं? जब मैंने ये देखा था, जब हम लोग बैठे थे, हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, तो हम लोग बहुत हंस रहे थे। बहुत हंसी आ रही थी कि मीडिया के पास कुछ भी नहीं है शो करने के लिए, तो देखो क्या दिखा रहे हैं। कोड वर्ड में क्या था? रहमत, सलाह, मुत्तकी, ये सारे वर्ड्स थे जो बेसिक उर्दू वर्ड्स हैं। तो इसको कोड वर्ड शो कर दिया कि कोड वर्ड है। तो जब हमने देखा और सुना तो बहुत हंसी आई, और ये बहुत ही फनी है कि मीडिया किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रही है, किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर रही है। यानी आप कह रही हैं आपके पापा नहीं बल्कि मीडिया ब्रेन वॉश कर रहा है? क्योंकि मीडिया सारी स्टोरीज को फैब्रिकेट, मैनिपुलेट कर रहे हैं और एक फिक्टिशियस स्टोरी पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो जो ब्रेन वॉश का काम जो कोई कर रहा है वो है रिपोर्टर्स। तो जो मीडिया क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पापा ने ब्रेन वॉश किया, वो गलत है, क्योंकि अगर कोई ब्रेन वॉश का काम कर रहा है तो वो रिपोर्टर्स हैं और वो न्यूज़ चैनल्स हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और जो रियलिटी है उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। जो सच है वो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन झूठ को बार बार दिखाकर ये प्रूफ करना चाहते हैं कि मेरे पापा गलत हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि सच सामने आएगा और मेरे पापा को इंसाफ मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। तो विस्तार से पूरा मुद्दा आपके सामने उमर गौतम की बेटी फातिमा ने रखा है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि भरोसा अदालत पर है, कानून पर भरोसा है, और बहुत जल्दी अच्छे इंसाफ की उम्मीद भी है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।